अभ्यर्थियों के स्वागत की इस कड़ी में जो है दीक्षा राज जो 7th रैंक से सेलेक्ट हुई है आरजेएस 2025 में केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस और मॉक इंटरव्यूज़ के अब स्टूडेंट है। सबसे पहले तो दीक्षा राज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं टॉप 10 में सेलेक्ट होने के लिए, 7th रैंक से सेलेक्ट होने के लिए। और इंटरव्यू में भी आउटस्टैंडिंग मार्क्स लेके आई दीक्षा राज, 28 मार्क्स जो है 35 में से। पिछले 2 अटेम्प्ट से पिछला इंटरव्यू भी दिया था 2024 का भी, और इस बार वाला भी है वो इंटरव्यू दिया। इस बार कम सीट में भी जो है 44 सीट, पिछली बार 22 सीट्स थी, 222 की सीट्स में नहीं सिलेक्शन हो पाया, कहीं न कहीं मेंस में इंटरव्यू में कहीं कमी रही, बट इस बार उन सब कमियों को दूर करते हुए 44 सीटों की वैकेंसी थी और उसमें भी बहुत ही अच्छी रैंक से वो सेलेक्ट हुई है। बधाई की पात्र है दीक्षा। दीक्षा से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो स्टेज पे आए और अपनी सफलता यात्रा के बारे में वो बताएं। और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह थी और इंटरव्यू की जो क्लासेस थी, लॉ की, जीके की और मॉक इंटरव्यूज़ थे, स्पेशली जो हर स्टूडेंट पे पर्सनली हम फोकस कर रहे थे कि उसकी एंट्री से लेके, खड़ा होने से लेके, बैठने के बाद, आंसर देने के दौरान उसके हाव भाव जो है, कुछ आंसर नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद उसका रिएक्शन, उन सब पे हर एक स्टूडेंट को जो वो हमने इम्प्रूवमेंट लाने की जो कोशिश की, तो उससे इसको भी रियल इंटरव्यू जो है वो देने में क्या मदद मिली ताकि ये वो आउटस्टैंडिंग मार्क्स लेके आई। इसके बारे में भी वो दीक्षा बताएं जो 2026-27 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को। यस दीक्षा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बहुत ही अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए। स्टूडेंट्स में से भी, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट में से जो भी आना चाहे और स्वागत करना चाहे दीक्षा राज का, तो वेलकम है आप लोगों का। थैंक यू। और भी आए, इसमें क्या कंजूसी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। 44 में से 28 सीटें ही आप लोग ले गए, इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। थैंक यू। और टॉप 10 में से 9, थैंक यू सो मच। टॉप 10 में से 9 जो है वो गर्ल्स कैंडिडेट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इधर रखती क्या। दीक्षा राज से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपने सफलता यात्रा के बारे में बताएं और हमारे संस्थान से भी जहां जो आपने जो है वो प्राप्त किया, उससे आपको रियल मेन एग्ज़ाम में भी और रियल इंटरव्यू में क्या बेनिफिट हुआ, इसके बारे में बताएं। यस दीक्षा। ये वाली वैकेंसी, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी इस बार, क्योंकि बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे और सीट्स बहुत ज़्यादा कम थी। तो इसलिए मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाना और कम समय में ज़्यादा प्रिपेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आप सबको पता है कि प्री के लिए एक अलग तरह की तैयारी होती है, मेंस के लिए अलग तरह की तैयारी होती है और इंटरव्यू के लिए एकदम अलग तैयारी होती है। तो प्री तक मुझे ऐसा लगता है कि हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बेयर एक्ट पर पकड़ बनानी चाहिए, बहुत मतलब प्रोविजंस को समझने और याद करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक प्री तक आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके बाद मेंस में क्योंकि आप पूरे टाइम लॉ नहीं पढ़ सकते, आपको एसेज को भी इक्वली टाइम देना पड़ता है, तो वो आप तभी कर पाओगे जब तक प्री में आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको सब कुछ याद हो जाएगा।
तब बस फिर यही रहता है कि प्री के बाद आप मेंस में बस टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करें और ऐसे के लिए जितना मैटर हो सके वो पढ़ पाएँ और बस उसे गैदर करते रहें बार बार। टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जो पेपर आता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी आता है। मतलब मैं भी बाहर मेजॉरिटी बच्चों की जब मैं बातें सुनती हूँ तो बच्चे ज़्यादातर यही कहते हैं कि एक क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गए। तो जो उस पेपर को उस टाइम में कर पाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि जैसे क्रिमिनल में हम बात करें तो 2 जजमेंट लिखने पड़ते हैं, पहले 2 चार्ज उसके बाद 2 जजमेंट। तो उस पेपर को कंप्लीट करने के लिए अगर मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है उसमें। फिर इंटरव्यू की बात करें तो सर ने बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड करा था मुझे। मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे यहाँ पे, मॉक इंटरव्यू, और सर ने जैसे छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा बताई थी कि मैं जैसे सोचते सोचते मैं ऊपर देखने लग जाती थी अनकॉन्शियसली, मुझे पता नहीं रहता था। जैसे सर ने कुछ पूछा तो मैं रिकॉल करने के लिए ऊपर नीचे इधर उधर देखने लग जाती थी। तो सर ने मुझे बताया कि इससे ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं करना। तो इंटरव्यू के लिए एकदम उसमें तो मतलब कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस, ये भी सर ने बताया था कि अगर ज़रूरी नहीं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आएँ, पर वो वहाँ पे ये चेक नहीं कर रहे कि आपको सब कुछ आता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी आ रहे बट फिर भी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर रहे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। मेरे जो विद्यार्थी है ये 2026-27 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनको क्या मैसेज देंगे कि ये भी अगली बार जो है वो आपकी तरह इधर आके और अगले है वो एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों को गाइड कर सके? मुझे ऐसा लगता है कि लॉ सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बट एसेस पे भी इक्वली काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए मैं बस आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप गाइड बुक से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ो। जैसे अगर आपने यूपीएससी के कई साइट्स देखे होंगे, दृष्टि आईएएस, और इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट्स हैं तो हमसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि हम किसी चीज़ को एनालिटिकली एनालाइज कर सकें, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक चीज़ और ये होती है कि ऐसे में हमेशा आप थोड़ा उसमें लीगल पर्सपेक्टिव डालने की कोशिश कीजिए, चाहे वो कोई सोशल इशू हो, चाहे किसी ना किसी भी पॉइंट से कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी लॉ से रिलेट हो रहा होगा, तो हमें उस डायरेक्शन में भी सोचने की कोशिश करनी चाहिए और उसे जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल बनाना चाहिए। अभी जैसे 3 ईयर एक्सपीरियंस रूल लग गया तो सबके पास बहुत टाइम है, तो मैं बस यही सजेस्ट करूँगी कि आपके पास जितना टाइम है, आप लोग लॉ तो पढ़ ही रहे हैं, लॉ को अच्छे से पढ़िए, उसके साथ साथ ऐसे को भी इक्वली टाइम दीजिए। तो टेस्ट सीरीज जो प्रीलिम्स और मेंस की अपनी कोचिंग की है, रियल एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज? यस सर, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आते ही हैं, प्लस उससे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप अगर जब पेपर देने जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं पहली बार ही ऐसा कुछ कर रही हूँ, ऑलरेडी वो मतलब आपकी मसल मेमोरी में आ जाता है, आप इतना ज़्यादा लिखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। दीक्षा राज को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, कि अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें और पदोन्नति के माध्यम से न्यायपालिका में उच्च पदों पर हासिल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।